नमस्कार। जी। आज हमारे सामने ना भारत से जुड़ी हाल की कुछ अहम सुर्खियां हैं। जी। ये अलग अलग स्रोतों से ली गई हैं। जी। तो चलिए इन खबरों की तह तक जाकर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं कॉर्पोरेट दुनिया की एक बड़ी खबर से। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जी। टीसीएस जिसे हम कहते हैं, उन्होंने करीब करीब 12,200 कर्मचारियों की छटनी की घोषणा की है। हाँ, 12,200 काफी बड़ी संख्या है ये। हाँ, ये उनके कुल वर्कफोर्स का करीब 2% है। और कहा जा रहा है कि एआई की तरफ जो रुझान बढ़ रहा है और कंपनी का जो पुनर्गठन है, उसकी वजह से ये फैसला लिया गया है। हाँ, और ये सिर्फ टीसीएस की बात नहीं है, जैसा आपने कहा। ये टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में चल रहे एक बड़े बदलाव का संकेत है। एआई और ऑटोमेशन जो है वो नौकरियों के स्वरूप को बदल रहे हैं, ये तो साफ है। लेकिन 12,000 की संख्या, मतलब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सिर्फ टेक्नोलॉजी अपनाने का मामला है या फिर क्लाइंट्स की बदलती मांगें या वैश्विक अर्थव्यवस्था का दबाव, वो भी इसमें भूमिका निभा रहे हैं। सही। वैसे उन्होंने प्रभावित कर्मचारियों के लिए रीट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने की बात भी कही है। हाँ, वो एक सकारात्मक कदम है, पर ये देखना होगा कि ये असल में कितने प्रभावी होते हैं, कितनों को फायदा होता है इससे। बिल्कुल। अच्छा, अब कुछ राष्ट्रीय घटनाओं पर नजर डालते हैं। हरिद्वार से एक दुखद खबर है। मनसा देवी मंदिर में भगदड़ हुई और उसमें 8 लोगों की जान चली गई। जी, बहुत दुखद। और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी के शक में 2 ननों की गिरफ्तारी हुई है, जिस पर काफी विवाद हो गया है। हाँ, सायरोमाला बार चर्च इसे गलत आरोप बता रहा है, कह रहा है कि भीड़ का दबाव था। हाँ, और एक और मामला है। एक अमेरिकी यूट्यूबर हैं टाइलर ओलिवेरा। हाँ। उन्होंने कहा कि भारत में वो सिर्फ 5 स्टार होटलों में खाने के बावजूद बीमार पड़ गए। इससे ऑनलाइन स्वच्छता पर बहस छिड़ गई है। ये तीनों खबरें तो बिल्कुल अलग अलग, लेकिन क्या इनमें कोई साझा धागा दिखता है आपको? दिलचस्प सवाल है। देखिए, पहली नजर में तो अलग लगती हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये तीनों कहीं न कहीं सार्वजनिक व्यवस्था, सामाजिक विश्वास और भारत की जो बाहरी छवि है उससे जुड़ी हैं। अच्छा, कैसे? जैसे मंदिर वाली घटना है, वो भीड़ प्रबंधन की जो हमारी पुरानी चुनौती है उसको फिर से सामने लाती है। नन्नों की गिरफ्तारी का मामला वो दिखाता है कि कैसे समुदायों के बीच तनाव और फिर कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। और वो जो यूट्यूबर का मामला है वो दिखाता है कि आज के डिजिटल युग में एक व्यक्ति का अनुभव भी कितनी तेजी से देश की छवि को प्रभावित कर सकता है, खासकर स्वास्थ्य और सफाई जैसे मुद्दों पर। तो ये घटनाएं दिखाती हैं कि भारत को ना एक साथ कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सही कहा। अच्छा, अब राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की बात करते हैं। अमेरिका की कुछ हिचकिचाहट के बावजूद भारत फिलिस्तीन मुद्दे पर यूएन की बैठक में शामिल हो रहा है। जी, और 2 राज्य समाधान के पक्ष में अपनी बात रख रहा है। हाँ, और तत्काल युद्ध विराम की भी मांग की है। देश के अंदर देखें तो विपक्षी इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग की आलोचना की है, खासकर मतदाता सूची और ईवीएम डेटा में पारदर्शिता को लेकर। हाँ, ये चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर जो लगातार सवाल उठते हैं उसी का हिस्सा है ये बहस। बिल्कुल। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु दौरे पर गए और गंगईकोंडा, चोलापुरम में उन्होंने चोल साम्राज्य के सम्मान में पूजा की। इन सब को कैसे देखते हैं? देखिए, ये भारत के विदेश नीति के संतुलन साधने वाले रवैये को दिखाता है। मतलब इजराइल फिलिस्तीन जैसे जटिल मुद्दे पर अपनी स्वतंत्र स्थिति बनाए रखना, और घरेलू राजनीति में ईवीएम और मतदाता सूची पर बहस जारी है, और प्रधानमंत्री का चोल इतिहास को याद करना। ये सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होता, ये अक्सर समकालीन राजनीति में ऐतिहासिक प्रतीकों और क्षेत्रीय गौरव को जोड़ने की एक कोशिश होती है, खासकर तमिलनाडु जैसे राज्य में। यानी इतिहास का वर्तमान में भी काफी महत्व है। अच्छा, सुरक्षा के मोर्चे पर देखें तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा पर जवानों को नई तकनीक दी है। हाँ, 5,000 से ज्यादा बॉडी कैमरे और बायोमेट्रिक डिवाइस दिए गए हैं। जी, ये कदम दिखाता है कि सीमा सुरक्षा में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना बढ़ रहा है। उम्मीद तो यही है कि इससे निगरानी बेहतर होगी और पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी। हालांकि ये भी देखना होगा कि इस डेटा का इस्तेमाल कैसे होता है और प्राइवेसी वगैरह का ध्यान रखा जाता है या नहीं। सही बात है। और आखिर में खेल जगत से कुछ अच्छी खबरें हैं। क्रिकेट में शुभमन गिल ने मैनचेस्टर टेस्ट में शानदार शतक लगाया है। हाँ, और सर डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली। जी हाँ, इंग्लैंड के खिलाफ इस पारी ने भारत की उम्मीदें बनाए रखी हैं चौथे टेस्ट में। बिल्कुल, और उसी मैच में रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी भी कमाल की रही। उन्होंने कोहली और लक्ष्मण जैसे दिग्गजों के कुछ टेस्ट रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिए हैं। अच्छा। हाँ, तो ये जो व्यक्तिगत प्रदर्शन है ना, ये सिर्फ रिकॉर्ड तक सीमित नहीं रहते।
ये पूरी टीम के मनोबल के लिए बहुत अहम होते हैं, खासकर विदेशी जमीन पर मुश्किल हालात में। ये दिखाता है कि खिलाड़ी दबाव में भी कितना बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आज हमने कॉर्पोरेट जगत में बदलाव से लेकर राष्ट्रीय चिंताएं, राजनीतिक दांव-पेच, सीमा सुरक्षा की तकनीक और खेल के मैदान की उपलब्धियों तक, मतलब कई अलग-अलग मुद्दों पर बात की। बिल्कुल, और इन सभी अलग-अलग खबरों को जब एक साथ देखते हैं तो एक सवाल मन में आता है कि क्या ये बिखरी हुई घटनाएं, चाहे वो एआई से बदलती नौकरियां हो या सामाजिक तनाव हो, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति हो या सीमा पर तकनीक का इस्तेमाल, क्या ये सब मिलकर हमें समकालीन भारत में हो रहे किसी गहरे बदलाव की तरफ इशारा कर रही हैं? ये सोचने वाली बात है।